कुंभ राशि वालों, अगस्त 2026 में आपके सामने दो दरवाजे खुलने वाले हैं। एक दरवाजा आपको बड़ी सफलता, बड़ा पैसा और नई पहचान की तरफ ले जा सकता है और दूसरा दरवाजा आपको गर्त में भी धकेल सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों दरवाजे एक ही चाबी से खुलेंगे, क्योंकि इस महीने राहु आपकी ही राशि में बैठकर आपकी महत्वाकांक्षा को पहले से कहीं अधिक बड़ा बना रहे हैं। वक्री शनि आपके लिए हुक्म का इक्का साबित होंगे, लेकिन अगस्त में ही आपके छठे भाव में लगने वाला सूर्य ग्रहण और महीने के अंत में आपकी ही राशि में लगने वाला चंद्र ग्रहण आपको ऐसा सच का आईना दिखाएगा जिससे आपकी सोच ही बदल जाएगी। इसलिए मैं आज आपसे केवल ये नहीं कहूंगा कि अगस्त आपको अमीर बना सकता है, मैं ये भी कहूंगा कि यदि आपने सही समय पर एहतियात नहीं बरती तो यही अगस्त आपको भीतर से अकेला भी कर सकता है। यही अगस्त 2026 का सबसे बड़ा छिपा हुआ रहस्य है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक आप इसे पूरी तरह समझें, और क्योंकि हो सकता है यही एक बात आने वाले कई महीनों की दिशा बदल देगी। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पिक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल गोचर फल इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी को दर्शाता है, जबकि चंद्रमा आपकी मेंटल रियलिटी को। दोनों को देखने से ही आपको सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगस्त में कौन कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इस महीने की शुरुआत राहु आपकी राशि में ही है, वक्री शनि द्वितीय भाव में, मंगल चौथे भाव में, बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि पंचम भाव में। 2 अगस्त को मंगल पंचम भाव में आएंगे, 5 अगस्त को बुध छठे भाव में प्रवेश करेंगे, 9 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण, 14 अगस्त से बुध अस्त, 17 अगस्त को सूर्य सप्तम भाव में, 22 अगस्त को बुध सप्तम भाव में और 28 अगस्त को आपकी अपनी राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा। इन सभी परिवर्तनों का संयुक्त प्रभाव आपकी जिंदगी पर कैसा होगा, चलिए पहले करियर से शुरुआत करते हैं। तो करियर केवल आय नहीं, आपकी पहचान और भविष्य की दिशा भी तय करता है। अगस्त की शुरुआत से ही आपको महसूस होगा कि आपके काम की समीक्षा पहले से अधिक गहराई से होने लगी है। छोटी सी गलती भी बड़ी दिखाई देगी। इसका कारण केवल राहु नहीं बल्कि द्वितीय भाव में वक्री शनि भी हैं, जो आपके शब्दों और प्रोफेशनल इमेज दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। यदि आप प्रशासन, सरकारी सेवा, कॉरपोरेट, आईटी, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, कंसल्टिंग, डिप्लोमेसी या मैनेजमेंट जैसी प्रोफाइल में है तो ये महीना आपके लिए विजिबिलिटी का महीना है। लोग आपको देख रहे हैं लेकिन उतना ही आपको परख भी रहे हैं। 2 अगस्त के बाद मंगल पंचम भाव में नए प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन या लीडरशिप रोल मिलने के अवसर बन सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी वरिष्ठ अधिकारी से टकराव आपकी मेहनत पर पानी भी फेर सकता है। 9 अगस्त के बाद गुरु उदित होने से स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी। यदि पिछले कुछ समय से प्रमोशन, ट्रांसफर या नई भूमिका अटकी हुई थी तो उसके संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं, लेकिन 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण और 14 अगस्त के बाद अस्त बुध यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि ऑफिस में लापरवाही बिल्कुल ना करें। करियर की स्थिरता हेतु आप एक उच्च क्वालिटी का नीलम या अमेथिस्ट पहन सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 5 या 6 रत्ती का नीलम या एमेथिस्ट सोने में या पंच धातु में शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा के। बात करेंगे बिजनेस की, फाइनेंस की। तो यदि आपका अपना व्यवसाय है तो अगस्त में 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। पहली, नए अवसर, नए क्लाइंट, नए कॉन्ट्रैक्ट जिनसे आपको बड़ी सफलता, बड़ा पैसा और नई पहचान मिल सकती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। दूसरी, कैश फ्लो, पेमेंट साइकिल और पार्टनरशिप से जुड़े हुए दबाव। राहु प्रथम भाव में होने के कारण आप बड़े विस्तार की योजना
बना सकते हैं, इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वक्री शनि दूसरे भाव में स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कैश रिजर्व बनाए बिना एक्सपेंशन करना उचित नहीं। यदि किसी बड़े निवेश, नई मशीनरी, नई शाखा या बड़े लोन की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी के बाद ही आगे बढ़े। 5 अगस्त के बाद छठा भाव सक्रिय होने से प्रतियोगियों पर बढ़त मिल सकती है। यदि कोई कानूनी विषय चल रहा है तो 9 अगस्त के बाद राहत मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह में भावनाओं में आकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें। फाइनेंस और प्लानिंग के लिए ग्रीन ऑनेक्स या उत्तम क्वालिटी का पन्ना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस महीने अगस्त का सबसे बड़ा और छिपा हुआ खतरा। अगस्त में आपके लिए सबसे बड़ा जोखिम, असली खतरा है गलत इंटरप्रिटेशन। राहु लगन में, वक्री शनि धन भाव में यानी वाणी भाव में, अस्त बुध छठे भाव में। कुछ भी कहने या करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कीजिए। मतलब कि आप कहना कुछ और चाहेंगे लेकिन सामने वाला उसका कुछ और ही मतलब समझ लेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में विवाद खड़ा हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स, क्रेडिट स्टीलिंग या कम्युनिकेशन गैप अचानक आपको तनाव दे सकता है। यदि सोशल मीडिया, पब्लिक लाइफ या राजनीति से जुड़े हैं तो कोई पुराना मसला, कोई पुराना बयान या कोई पुरानी पोस्ट दोबारा से चर्चा में आ सकती है। याद रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए तोल मोल के बोल। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताएगी आपकी कुंडली। तो अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आप अपने आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की करियर या बिजनेस या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर नंबर दिया है। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। बात करेंगे रिश्तों की, तो रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, सही समय पर सही संवाद से भी मजबूत होते हैं। अगस्त में आपका सप्तम भाव सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। महीने की शुरुआत में केतु यहां बैठे हैं। 17 अगस्त को सूर्य, 22 अगस्त को अस्त बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे और विशेषकर शुक्र भी अष्टम भाव में है नीच के। तो केतु भावनात्मक दूरी पैदा करते हैं, सूर्य अहंकार और स्वाभिमान को बढ़ाते हैं, अस्त बुध कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाते हैं और अष्टम शुक्र गृहस्थ सुख में दूरियां पैदा करते हैं। इसलिए छोटी सी बात भी ईगो क्लैश का रूप ले सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य, करियर या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव बन सकता है। यहां आपको जीतने की नहीं, समझने की आवश्यकता होगी और अपने संबंधों में मधुरता बढ़ाने के लिए आप एक ओपल भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 रत्ती का ओपल चांदी में, ओपल सिर्फ चांदी में पहना जाता है, तो चांदी में आप शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण कर सकते हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य ही वो पूंजी है जिसके बिना कोई भी सफलता टिकती नहीं। लगन में राहु, राशि स्वामी शनि वक्री, गुरु अस्त, बुध अस्त, इस महीने दोनों ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि अगस्त में स्वास्थ्य को हल्के में लेना उचित नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि 9 अगस्त से उदित होकर उच्च के गुरु रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो सही उपचार मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अस्त बुध ये संकेत भी देते हैं कि गलत दिनचर्या, अनियमित भोजन, नींद की कमी और अत्यधिक मानसिक तनाव आपकी ऊर्जा को तेजी से गिरा भी सकते हैं। यदि आपने पिछले कुछ समय से वजन बढ़ना, शुगर, लीवर, पेट, ब्लड प्रेशर या पाचन संबंधी संकेतों को नजरअंदाज किया है तो अब पूरा चेकअप करवा लेना ही बुद्धिमानी होगी। महीने के अंतिम दिनों में चंद्र ग्रहण के कारण ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी।
प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप मानसिक स्थिरता के लिए अति सहायक सिद्ध होगा। शिक्षा की बात करें, संतान की बात करें, तो 2 अगस्त के बाद पंचम भाव में मंगल, 14 अगस्त से पंचमेश बुध का अस्त होना, यानी महीने की शुरुआत तक तो बुध अपनी स्वराशि में है। बुध शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप और नई स्किल सीखने वालों के लिए बहुत ही मजबूत संकेत दे रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाई एजुकेशन, सर्टिफिकेट या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त का फर्स्ट हाफ मेहनत का परिणाम दिखाने वाला है। लेकिन 14 अगस्त के बाद क्योंकि बुध अस्त हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई, करियर या मित्र मंडली पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिए। केवल अंक नहीं, उनका मानसिक दबाव भी समझने का प्रयत्न करें। अगर हम पूरे अगस्त को एक वाक्य में समझना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि राहु और शनि आपको बड़ी सफलता, बड़ा पैसा तो दिला सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही चुनौतियां भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आएंगी। याद रखिए, संयम और धैर्य ही आपके साथी हैं। अगस्त आपको रोकने नहीं आया, बल्कि ये देखने आया है कि बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य आप कितने तैयार हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री राम।